बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज आवर 25th लेक्चर। इसमें हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो होगा, पहला टॉपिक होगा द लाइट कोन। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसको देखा था लाइट कोन को, आज हम उसको इन डिटेल देखेंगे। फिर क्या है, इसके बाद होगा स्पेस लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, टाइम लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, और लाइट लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं। ये तीनों वेक्टर्स जो हैं ये मिन्कोस्की स्पेस में होते हैं, जो कि 4 डायमेंशनल स्पेस होती है। 3 डायमेंशनल स्पेस से तो हम अच्छी तरह वाकिफ हैं, जो कि यूक्लिडियन स्पेस कहलाती है, जिसमें एक्स वाई ज़ी कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और 3 डायमेंशनल स्पेस हम डेली लाइफ में इससे डील करते हैं। लेकिन 4 डायमेंशनल स्पेस जो है ये एक नया कंसेप्ट है। ये क्यों नया है कि इसमें जो रिलेटिविटी थ्योरी थी उसके जो इफेक्ट्स थे कौन कौन से, जैसे कि लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती थी, जैसे कि जो टाइम है वो डायलेट हो जाता था, ठीक है। इस तरह के जो वेरिएशंस थी न्यूटोनियन मैकेनिक्स में और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में, तो वो जो है वो यूक्लिडियन स्पेस जो है उसको अकोमोडेट करने में नाकाम हो रही थी। तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि मिन्कोस्की ने ये कंसेप्ट दिया कि एक और इमेजिनरी जो डायमेंशन है ना वो इन्वॉल्व करते हैं, और उस इमेजिनरी डायमेंशन को टाइम डायमेंशन का नाम दिया गया, ठीक है। और वो 4th डायमेंशन बन गई, और उसको हम क्योंकि इमेजिनरी मानते हैं तो वो ct, तो वैसे हम जानते हैं ct क्या है, स्पीड। स्पीड को हम टाइम से मल्टीप्लाई करें तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। ये एक और फोर्थ डायमेंशन हो जाएगी जो कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन आई साथ इसके लगा दे, आयोटा जिसको कहते हैं, तो वो इमेजिनरी डायमेंशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये 4th डायमेंशन जो है इसको हम इमेजिनरी डायमेंशन भी कहते हैं। तो इसको देखते हैं ये मिन्कोस्की स्पेस कैसे बनता है, और फिर लाइट कोन कैसे बनता है उससे, ठीक है। और इसमें हम क्या क्या पॉसिबिलिटीज जो है वो एज्यूम कर सकते हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वर तक पहुंच सकती है इस लाइट कोन को सामने रखते हुए, और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑब्जर्वर तक कभी नहीं पहुंच पाती, वो हम देखेंगे लाइट कोन के कंसेप्ट में। स्पेस टाइम डायग्राम क्या होती है, या मिन्कोस्की डायग्राम क्या होती है। इसमें हमने क्या करना है कि जो पोजीशन है ना किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, अब जब हम पहले 3 डायमेंशनल की बात करते थे तो उसमें कभी टाइम इन्वॉल्व नहीं करते थे, टाइम की बात ही नहीं करते थे। हम पोजीशन जब मार्क करते हैं तो हम कह देते हैं ये पोजीशन वेक्टर है, इसको r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसका x कोऑर्डिनेट ये है, y कोऑर्डिनेट ये है, और z कोऑर्डिनेट ये है। दैट्स ऑल, टाइम कहीं नहीं मेंशन होता। लेकिन यहाँ पे जो मिन्कोस्की डायग्राम है या स्पेस टाइम डायग्राम है, इसमें जो पोजीशन होती है, मींस स्पेस जो होती है 3 डायमेंशनल स्पेस जिसको कह दें, वो फंक्शन ऑफ टाइम होती है। मींस टाइम इसके साथ जुड़ गया है एज एन एक्स्ट्रा एडिशनल पैरामीटर, ठीक है। तो वो हम कहते हैं स्पेस टाइम डायग्राम इज नथिंग मोर देन अ ग्राफ शोइंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे टाइम एक लाजमी पैरामीटर के तौर पे इन्वॉल्व हो चुका है, और जहां कहीं स्पेस में स्पेस के साथ साथ टाइम पैरामीटर भी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए लाजमी तौर पे चाहिए होगा, उसको कहेंगे ये मिन्कोस्की स्पेस है या स्पेस टाइम डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें जो स्टैंडर्ड मिन्कोस्की ने जो इंट्रोड्यूस करवाया था उसमें उसने 3 डायमेंशंस हैं जिसको स्पेस डायमेंशंस कहते हैं। कौन कौन सी, एक्स वाई ज़ी, उसको उन तमाम को जो है ना उसने एक्स एक्सिस पे एज्यूम कर लिया या आर की शक्ल में ले लिया और कहा कि ये एक्स एक्सिस पे जा रहा है, ये डायमेंशन जो है ये एक्स एक्सिस पे जा रही है। और जो टाइम की डायमेंशन थी, टाइम रिलेटेड जो डायमेंशन थी, ठीक है, वो उसने वाई एक्सिस पे ले ली, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड हमने भी फॉलो करना है, और यही स्टैंडर्ड फॉलो होगा जब हम लाइट कोन बनाएंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल जो हमें एक्सिस नजर आएगा या एक्स एक्सिस नजर आएगा, उसमें स्पेस डायमेंशंस होंगी, स्पेस डायमेंशंस, और टाइम डायमेंशन कहाँ पे होगी, वर्टिकल एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। अब मिन्कोस्की डायग्राम क्या है,
here in Minkowski diagram, the x-axis will represent the space and y-axis will represent the time. ठीक है, और हम कहते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, ये स्टैंडर्ड है हमारे लिए। जब हम रिलेटिविटी में आते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कस करते हैं, तो हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट से कोई स्पीड बड़ी नहीं हो सकती है। स्पीड ऑफ लाइट इज अ स्टैंडर्ड। अब इसकी कोई हाफ स्पीड है तो हम कह देंगे 0.5 c, ऐसे कह देंगे। और अगर कोई उससे ज्यादा है तो 0.6 c कह देंगे, 0.7 c कह देंगे। कम है तो 0.4 हो सकता है, 0.3 c हो सकता है। ठीक है, सो c जो है वो हमारे लिए स्टैंडर्ड है। तो बाकी सारी की सारी जितनी भी स्पीड्स हैं वो क्या कर देते हैं हम, वो रिलेटिव मार्क कर देते हैं, वो वेलोसिटीज हो जाती है रिलेटिव वेलोसिटीज कंपेयर्ड टू द स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट। उसके जब कंपैरिजन में बाकी वेलोसिटीज को कंपेयर करेंगे तो फिर वो जो फ्रैक्शन बनेगी, याद रखना है बाकी तमाम वेलोसिटीज जो है वो फ्रैक्शन में आएगी। बड़ी से बड़ी क्या हो सकती है, 0.99, ठीक है ना, 0.9, 0.8, कभी 1 नहीं होगी। ठीक है, 1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट इटसेल्फ, फोटॉन्स मूव कर सकते हैं इस स्पीड के साथ। ठीक है ना, सो फार जो थ्योरीज है उनके मुताबिक यही है, और कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव नहीं कर सकता है। क्लियर है बात? सो 1 वैल्यू किसको देंगे, स्पीड ऑफ लाइट को, बाकी सारी की सारी जो वेलोसिटीज होंगी वो फ्रैक्शन ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट में आएगी। अब हम कहते हैं कि जो मिन्कोस्की डायग्राम है ना, वहां पे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो रेफरेंस है हमारा, और जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, इसमें हम एक ऐसी लाइन ड्रा करते हैं जो फन जो हम ले रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट को, वो उसकी स्लोप से ही हमें पता चल जाएगा इसका स्लोप 1 है। तो वो कौन सी स्लोप होगी, कौन सी लाइन होगी, वो होगी, अगर वो लाइन जो है हम 45 डिग्री के एंगल पे बनाते हैं, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है जिस पे हम स्पेस कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं एक्स वाई सी, और जो टाइम कोऑर्डिनेट है वो किधर ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे। तो वो जो लाइन होगी वो 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, किधर, हॉरिजॉन्टल के साथ भी और वर्टिकल के साथ भी। और क्योंकि हम अब एक इमेजिनरी एक्सिस को लिंक कर रहे हैं हम डायग्राम में उसको भी हम एक पोजीशन देंगे, उस एक्सिस को भी, इमेजिनरी एक्सिस को, जो कि 4th एक्सिस है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो रियल वर्ल्ड में हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और सी एक्सिस, इसमें से एक को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हम डायग्राम में उसको नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ पेपर पे या किसी डायग्राम में 3 एक्सिस ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो हम कोई 2 एक्सिस ले लेंगे, रियल जो हमारी स्पेस है उसमें से, ठीक है, और एक एक्सिस जो इमेजिनरी एक्सिस है, टाइम एक्सिस, वो ले लेंगे। वो कैसे लेंगे हम देखते हैं नेक्स्ट। ये है अभी हमारा एक एक्सिस, ये वो एक्सिस है जिसको हम स्पेस एक्सिस, एक स्पेस एक्सिस कह देते हैं, ठीक है ना। और ये दूसरा एक्सिस हो गया जो इस पे परपेंडिकुलर होगा, और वो ये एक्सिस आ गया। अब तीसरा एक्सिस कहाँ होना था, तीसरा एक्सिस अल्टीमेटली यहाँ ये होना था, लेकिन ये हम अब इमेजिनरी एक्सिस जो कि हमारा ICT को रिप्रेजेंट करेगा, इमेजिनरी, ठीक है, वो टाइम एक्सिस हम यहाँ ले आ रहे हैं। तो जो इस रियल स्पेस का जो हमारा 3rd एक्सिस है वो यहाँ हम एक्सप्रेस नहीं करने जा रहे हैं। हम कहते हैं कि ये 2 एक्सिस आ जाएंगे हमारे रियल स्पेस के, और एक एक्सिस आ जाएगा हमारा कौन सा, टाइम एक्सिस जो हो जाएगा, वो हमेशा वाई एक्सिस पे रहेगा। टाइम एक्सिस हमेशा वाई एक्सिस पे रहेगा। अब ये टाइम एक्सिस यहाँ पे रहा वाई एक्सिस पे, और ये हमारा जो है ये बाकी 2 जो एक्सिस हैं हमारे रियल स्पेस के, वो यहाँ पे आ गए। 3rd एक्सिस को हमने स्किप करवा दिया, इसके रियल स्पेस के 3rd एक्सिस। अब ये वो पॉइंट है ना, ये वो पॉइंट है जो इससे आप ऑनवर्ड जाएंगे इधर तो टाइम पॉजिटिव है, ठीक है, इधर डाउनवर्ड आएंगे तो टाइम नेगेटिव है, लेकिन इससे आप अपवर्ड जाएंगे तो टाइम पॉजिटिव है। ये चीज ध्यान में रखने वाली है, याद रखना है। यहाँ से अपवर्ड जाएंगे, इधर से अपवर्ड जाएंगे, टाइम आपके लिए पॉजिटिव होगा अप टू दैट एक्सटेंट
ठीक है, लेकिन इससे पीछे नहीं आ सकते, यहाँ से बैकवर्ड नहीं जा सकते हैं आप, यहाँ से बैकवर्ड। अगर आप कहते हैं कि यहाँ जो ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट ये ऑब्जर्वर है, या आप प्रेजेंट को यहाँ पे पोजीशन करवा दें कि यहाँ पे जो है प्रेजेंट है, तो फिर क्या होगा, टाइम आगे जा रहा है प्रेजेंट से, अगर आगे जा रहा है तो ये फ्यूचर कोण बन जाएगा, ये फ्यूचर कोण बन जाएगा। टाइम इधर को बढ़ रहा है वाई एक्सिस, और प्रेजेंट से बैकवर्ड हम जा तो नहीं सकते, लेकिन हम टाइम ड्रा तो कर सकते हैं। अगर बैकवर्ड टाइम ड्रा करें इधर, तो ये फिर पास्ट बन जाएगा। अब यहाँ ये जो सारी की सारी स्पेस कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं ना, इसमें जो जितने स्पेस कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, ये सारे कोऑर्डिनेट्स मिनकोस्की स्पेस के कोऑर्डिनेट्स होंगे, और ये यहाँ तक ये सारे के सारे पास्ट मिनकोस्की स्पेस के कोऑर्डिनेट्स होंगे। इसको कहेंगे पास्ट लाइट कोण है। ये कौन सी कोण बन रही है, पास्ट लाइट कोण। अब ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। ये कैसे प्रेजेंट है, हम कह रहे हैं ये पास्ट कोण यहाँ पे एंड हो रही है और फ्यूचर कोण यहाँ से स्टार्ट हो रही है। फ्यूचर कोण ये इससे ऑनवर्ड जो है, ये सारे के सारे ये मिनकोस्की स्पेस के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये फ्यूचर कोण के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। ठीक है, ये फ्यूचर कोण के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। और यहाँ पे हम कह देते हैं यहाँ ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है। ये जो ऑब्जर्वर है ये प्रेजेंट पे है। ये प्रेजेंट जो है ये बेसिकली जंक्चर है किन दो कोन्स का, एक पास्ट है और एक फ्यूचर कोण है। फ्यूचर लाइट कोण और पास्ट लाइट कोण का जो कॉमन पॉइंट बन रहा है, उसको हम कह रहे हैं ये हमारा प्रेजेंट है। और अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट को देखें, तो ये डायमेंशन और ये डायमेंशन दोनों जीरो हो रही है। ये जहाँ पे ये दोनों कोन्स मिल रही हैं, तो ये डायमेंशन भी जीरो हो रही होगी, ये डायमेंशन भी जीरो हो रही होगी, तभी जाके ये दोनों कोन्स जो है वो मिल रही है ना इस एक्सिस पे। अब ये जो एक्सिस होगा ना, ये वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस जो है ये सिर्फ लिंक कर रहा होगा इन दो कोन्स को। बाकी दोनों जो है, दोनों कोन्स जो है वो सॉरी दोनों जो डायमेंशंस है वो यहाँ पे जीरो हो चुकी हैं। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो स्पेस है ना, स्पेस रियल स्पेस के जो दो कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, जो दो एक्सिस लिए हुए हैं, वो यहाँ पे जीरो को अप्रोच कर रहे हैं। कहाँ, जो प्रेजेंट बन रहा है, जहाँ पे ऑब्जर्वर हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम इसको आगे आगे डिस्कस करेंगे कि क्या यहाँ पे कोई इवेंट अकर हो सकता है। अगर हम एज्यूम करें कि यहाँ पे हाँ कोई इवेंट अकर हो सकता है, तो फिर वो हम कैसे प्रेजेंट में देख सकते हैं? हम नहीं देख सकते हैं उसको। क्यों नहीं देख सकते हैं, ये आगे देखेंगे। अब ये यहाँ पे क्या हम तीन हिस्सों में हम जो है वो लाइट कोन को सेपरेट कर चुके। एक ये पास्ट लाइट कोन है, ये प्रेजेंट पोजीशन है या ऑब्जर्वर है यहाँ पे, और इसको कह दें ये फ्यूचर लाइट कोन है। और ये जो आउटर है ना, आउटर रीजन, ये सारा यहाँ से ये सारा रीजन आउटर, और इसके अलावा यहाँ से ये वाला सारा आउटर रीजन, ये वाला, ये वो रीजन है, ये वो रीजन है कि अगर यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है ना, तो ये ऑब्जर्वर तक नहीं पहुंच सकता। ऑब्जर्वर तक सिर्फ वही चीज लिंक करेगी जो इधर होगी, यहाँ इस रीजन में या इस रीजन में होगी, या तो वो पास्ट लाइट कोन में होगी या फ्यूचर लाइट कोन में होगी। वो ऑब्जर्वर से लिंक कर सकती है। कैसे करेंगी ये डिटेल में आगे देखते हैं, लेकिन इनके लिए कोई चांस नहीं है। ये एल्सवियर कहलाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है सारा आउटर रीजन, ये सारा आउटर रीजन, और यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन बन रहा है ये सारा आउटर रीजन। ठीक है, ये एल्सवियर कहलाएगा। और इसकी कोई इंफॉर्मेशन ना तो ऑब्जर्वर तक जा सकती है, ना ऑब्जर्वर से कोई इंफॉर्मेशन इधर जा सकती है। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि हमने मार्क कर दिया है कि ये जो लाइट है ना, ये जो लाइन जिसको हमने ड्रा किया हुआ है, इसका स्लोप 1 रखा हुआ है। 1, इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि हम कोई भी जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम इन टर्म्स ऑफ जो टाइम
डायमेंशन है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? आपने सुना होगा कि ये स्टार जो है इतने लाइट ईयर्स के फासले पे है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो इतनी सेकंड्स के फासले पे है, इतनी सेकंड। ये जो सेकंड और लाइट ईयर और ये यूनिट्स आ रहे हैं, ये बेसिकली क्या है? ये वो है कि अगर लाइट को हम 1 सेकंड दे दें तो वो हमें पता है कितना ट्रेवल करती है 1 सेकंड में लाइट, तो वो हम कह देते हैं ये 1 सेकंड का जो है वो डिस्प्लेसमेंट है लाइट के लिए, ठीक है। तो वो 1 देंगे, जब उसको 1 देंगे, एक्स एक्सेस को भी उतनी ही मतलब यूनिट्स दे देंगे जितना वो वाई एक्सिस के यूनिट्स होंगे, तभी वो 1 स्लोप मिलेगा ना। तो वो जितने एक्स एक्सिस पे वो यूनिट्स होंगे उतने ही वो वाई एक्सिस पे यूनिट्स होंगे, ठीक है। हम अब उस स्पेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको टाइम कोऑर्डिनेट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों यूनिट्स, दोनों एक्सिस पे यूनिट्स जो है वो सेम जा रहे हैं जब हम 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। एक जो हम कोण ड्रा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये लाइट जो है उसका रास्ता ये है। इसके अंदर बाकी ये वाले रास्ते जितने भी हैं, ये सारी के यहाँ से यहाँ तक इंफॉर्मेशन जाना, यहाँ से यहाँ तक जाना, यहाँ से यहाँ तक जाना, ये सारे वो पॉसिबिलिटीज हैं जिनमें वेलोसिटी लेसर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट है, चाहिए है, ठीक है। और इससे इधर बाहर जैसे ही हम यहाँ से एग्जिट करेंगे, इस रीजन में आएंगे, तो हमें इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक ले आने में, इंटरनल रीजन ऑफ द कोन में ले आने के लिए इंफॉर्मेशन बाहर से, इस रीजन से हमें वेलोसिटी वो चाहिए जो ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी, ठीक है। तो वो मुमकिन नहीं है। तो ये रीजन कभी भी इंफॉर्मेशन वाइज कनेक्ट नहीं किया जा सकता उन तमाम पॉइंट से जो इस प्रेजेंट में आ रहा है, जो इस पास्ट लाइट कोन में आ रहा है, जो इन फ्यूचर लाइट कोन में आ रहा है। सिमिलरली इधर का भी वही सेम केस है, ठीक है। तो इधर इंफॉर्मेशन भेजना है, स्पीड चाहिए होगी ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट से, मुमकिन नहीं है। इधर इंफॉर्मेशन भेजनी है, स्पीड चाहिए होगी ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट से, मुमकिन नहीं है। इधर से लेनी है इंफॉर्मेशन, यहाँ पे स्पीड चाहिए होगी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, तो वो भी मुमकिन नहीं है। सो these regions are elsewhere, ठीक है ना। इसको कह देते हैं ये elsewhere है, और यहाँ से हमारा कोई इंफॉर्मेशन लेने देने का कोई कनेक्ट नहीं हो सकता है। तो ये लाइट कोन हो गई भी हमारे पास। इसके बाद आगे चलते हैं, लाइट कोन है क्या, इसको देखते हैं। दिस गिव्स, ये हमने जो प्रीवियसली चीजें डिस्कस की। अब ये स्पेस, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये प्रेजेंट की ये जो आप देख रहे हैं पर सरफेस ऑफ द प्रेजेंट, ये है पर सरफेस है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स तो यहाँ पे 0 हो चुके हैं, यहाँ जहाँ पे हमारा जंक्चर है। तो यहाँ पे ये बेसिकली ये प्लेन जो है ये एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है। यहाँ पे तो आप कह दें सिर्फ एक पॉइंट होगा जिसके डायमेंशंस, ये दोनों डायमेंशंस जो है वो क्या हो चुके होंगे, 0 हो चुके होंगे। अगर उसको मान भी ले पॉइंट, तो वो सिर्फ और सिर्फ टाइम एक्सिस पे जो है वो लाई करेगा, ठीक है ना। तो ये इन दोनों कोन्स के जो एंड्स हैं वो मिल रहे हैं प्रेजेंट के, ठीक है। तो आप यहाँ पे आते हैं, कहते हैं कि if an event is happening inside a light cone in positive time axis, ठीक है। अब यहाँ से अगर इस रीजन में कोई इवेंट जो है वो हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, तो आपको यहाँ प्रेजेंट पे है, तो आप क्या उस इवेंट को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि आप उस इवेंट से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। वेट कैसे करना पड़ेगा? कि आप टाइम की स्पीड के साथ चलेंगे। टाइम की स्पीड के साथ चलने का क्या मतलब है? लाइट की स्पीड के साथ चलेंगे, ठीक है। जब आप लाइट की स्पीड के साथ चलेंगे तो आप उसको अप्रोच कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इधर ही रहते हुए फ्यूचर को देख लें, फ्यूचर को अप्रोच कर जाएं, एक्सेस कर लें, तो फिर आपको स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा की स्पीड चाहिए होगी, जो कि मुमकिन नहीं है, ठीक है। सो मुमकिन नहीं है कोई ऐसा इवेंट जो इस फ्यूचर कोन में हो रहा है आप प्रेजेंट में रहते हुए उसको एक्सेस कर सकें, ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है। और क्या मुमकिन है? क्या यहाँ पास्ट कोन में जो इवेंट्स हो रहे हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं? जी, हम कर सकते हैं। क्यों? हम यहाँ पे हैं। यहाँ से अब जो भी इवेंट यहाँ पे हुआ है, तो टाइम पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है ना, तो एक वक्त आएगा कि ये सारी की सारी इस कोन की इंफॉर्मेशन इससे गुजरेगी,
इस पॉइंट से गुजरेगी जो कि प्रेजेंट को मार्क कर रहा है, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन जब यहाँ से पास होगी तो हम उस वक्त उसको देख सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। यही वजह है कि जो सनलाइट है वो वहां पे प्रेजेंट पे जो कुछ हो रहा है वहां पे हमें नहीं पता, लेकिन ठीक 8 मिनट बाद हमें वो इंफॉर्मेशन यहाँ तक पहुंच जाती है कि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे फ्यूजन हो रही है, जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है उसकी रेडिएशन जो है वो हमारे पास पहुंच रही होती है। 8 मिनट या 10 मिनट जो भी टाइम लग जाता है, तो ये पास्ट हमारे पास आ रहा होता है। हम पास्ट देख रहे होते हैं जो सूरज पे हो रहा है, 8 मिनट बाद 10 मिनट बाद हमें पता चल रहा होता है कि वहां पे क्या हो रहा है, ठीक है। हम प्रेजेंट नहीं देख सकते हैं, हम प्रेजेंट नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट जब तक वो आपकी ऑब्जर्वेशन में आएगा उस वक्त तक वो पास्ट बन चुका होगा, वो कितना ही क्लोज क्यों ना हो आपके पास इवेंट, ठीक है। वो जब तक आप तक पहुंचेगा वो उस वक्त तक पास्ट बन चुका होगा। क्लियर है बात? तो प्रेजेंट नहीं देख सकते हैं, फ्यूचर भी नहीं देख सकते हैं। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि हमें उस स्पीड से जाना होगा जो स्पीड ऑफ लाइट से बड़ी होगी, तो वो मुमकिन नहीं है एज पर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो पास्ट हम देख सकते हैं, जैसा कि हम आमतौर पे ये खबरें भी पढ़ते रहते हैं कि इतने साल पहले कोई इवेंट हुआ है सिलेस्टियल बॉडीज में और उसकी जो है वो आवाज अब सुनी जा रही है, या वो अब उसकी ये रोशनी आ रही है, ठीक है। वहां से जो इमेज हुई थी उस वक्त जब वो इवेंट हुआ था, तो वो रोशनी अब यहाँ से गुजरेगी, यहाँ से गुजरे। तो ये हम अक्सर जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनकी ये बातें सुनते रहते हैं। तो क्या रीजन है कि हम पास्ट जो है वो देखने के काबिल हैं, पास्ट ही देख सकते हैं, हम फ्यूचर नहीं देख सकते हैं, हम प्रेजेंट नहीं देख सकते हैं। ओके, इसके अगले पेज पे देखते हैं। So if event is happening inside the light cone in positive time axis, अब पॉजिटिव टाइम एक्सिस में जाने के लिए आपको ऐसी स्पीड चाहिए जो ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट होगी, और वो कहाँ होगा? वो पॉजिटिव फ्यूचर पॉजिटिव टाइम एक्सिस किधर ले जाएगा? फ्यूचर लाइट कोन में। तो फ्यूचर लाइट कोन के हम इवेंट नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इवेंट विच इज देयर इन कोन ऑन नेगेटिव टाइम एक्सिस, वी से दीज आर हिस्टोरिकल इवेंट्स। अब ये नेगेटिव टाइम एक्सिस है, ये वाला, ये इधर जो कुछ भी हो रहा होगा वो वक्त के साथ वो हमें नजर आ जाएगा। यहाँ से जरूर वो पास होगी, वो फ्यूचर प्रेजेंट में जरूर आएगी, क्योंकि टाइम तो पास हो रहा है ना, टाइम तो पास हो रहा है, ठीक है ना। और क्या यहाँ पे फ्यूचर के कोई भी इवेंट्स जो यहाँ पे हो रहे हैं वो हम नहीं देख सकते हैं, पास्ट के सारे इवेंट्स हम देख सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है? वो क्या हो सकता है? और प्रेजेंट का कोई इवेंट नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो जब तक हमारे पास आता है हम वो पास्ट बन चुका होता है। और इसमें इवेंट विच इज देयर ऑन कोन ऑन नेगेटिव टाइम एक्सिस वी कैन सी एट दिस मे बी सेड टू बी हिस्टोरिकल इवेंट्स। और क्या है भाई? ये उसने कहा है कि ये यहाँ पे रियल टाइम इवेंट्स हो रहे होते हैं। यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल आपको प्लेन नजर आ रहा है, ये वाला, जिसको अगर चेस के डायमेंशन जब हम यहाँ पे 0 तक रिड्यूस करते हैं, जब ये दोनों कोन्स मिलेंगी वही प्रेजेंट होगा, और यहाँ तक डायमेंशन 0 तक रिड्यूस हो जाएंगी। तो यहाँ तक स्पेस ही नहीं होगी इवेंट्स को जो है वो क्या करने के लिए, अक्कर होने के लिए। तो ये जस्ट एक हमारी क्या है, इमेजिनेशन है, ठीक है। कि अगर फर्ज करें वहां पे कोई हो भी रहे इवेंट्स, तो वो क्या ऑब्जर्वेशन में कैसे आएंगे? वो नहीं आएंगे, ठीक है। A light cone in a space-time diagram is the cone formed by light rays as they originate and end up at the origin। अब ये वो 45 डिग्री का एंगल दिया इस लाइन को, और ये 45 डिग्री का एंगल दिया, और दो एक्सिस लिए हमने रियल स्पेस के, ठीक है। उनको जब इस तरह का एंगल दिया तो ये टाइम एक्सिस हुआ, ये टाइम कोन लाइट कोन कहलाई हमारी, ठीक है। और intuitively we can interpret the light cone as a region in space which we can influence at present,
और इसमें क्या होगा, पास्ट लाइट कौन होगा, फ्यूचर लाइट कौन होगा, और जो सिटिंग एट द ओरिजिन है इसका मतलब ये प्रेजेंट में बैठे हुए, यू कैन नेवर सेंड एनी सिग्नल टू अ पॉइंट आउटसाइड द लाइट कोन। आप यहाँ पे बैठकर यहाँ बाहर कोई इंफॉर्मेशन नहीं भेज सकते हैं, यहाँ नहीं भेज सकते हैं, यहाँ प्रेजेंट में बैठ के, ठीक है। ये लाइट कोन या जो मिनकोस की स्पेस बन रही है, इसमें हमारे पास ये वो रीजन है जहाँ से हम सिग्नल यहाँ पे भेज सकते हैं, ठीक है। और या आप कह दें कि यहाँ से हम इधर भेज सकते हैं, या ये कभी ये जो प्रेजेंट है इसके लिए वो क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। तो यहाँ इधर कोई ऑब्जर्वर अगर बैठा है, फ्यूचर में कैसे बैठा होगा, बहरहाल यहाँ तक इंफॉर्मेशन पहुंच सकती है। यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन जो बैकवर्ड इधर नेगेटिव एक्सिस पे होगी वो पॉजिटिव एक्सिस पे वो एक न एक दिन वो पहुंचेगी इंफॉर्मेशन। ओके, और क्या है भी, all points in your future will always lie inside your future light cone. Okay, or similarly only the past events which lie inside the past light cone can affect your present position. हम present पे सिर्फ और सिर्फ past की चीजें observe कर सकते हैं। Anything which is outside your past light cone has no way of reaching you due to finite light speed. अब यहाँ से अगर आउटर साइड ऑफ द कोन आप यहाँ से तवक्को करते हैं कि इंफॉर्मेशन यहाँ तक पहुंचे, अगरचे वो भी नेगेटिव टाइम एक्सिस पे आ सकती है, लेकिन वो इस कोन से जब बाहर जाएगी ना मिनकोस की स्पेस, तो वो पहुंच नहीं सकती है, वो नहीं पहुंच सकती है। क्यों? उसको यहाँ तक पहुंचने के लिए स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा की स्पीड चाहिए, ठीक है, तो वो नहीं पहुंच सकती। सो हमने मैक्सिमम स्पीड यहाँ वजह कर दी, स्पीड ऑफ लाइट 1 रख दी वो, ठीक। अब 1.1 तो हो नहीं सकती, 1.2 नहीं हो सकती, वो रेफरेंस हमने जो मार्क कर दिया है कि 1 जो है वो 100% है, 100% से ज्यादा कोई वैल्यू हो नहीं सकती है। तो ये लाइट को दे दिया ये वैल्यू हमने, और वो रास्ता ये बना रही है लाइट, ठीक है। इससे यहाँ हटेंगे, इधर हटेंगे, तो वो फिर 100% से ज्यादा की जो बात होती है वो हो जाएगी, और वो मुमकिन नहीं है इन रियल स्पेस। ओके, और ये अब वी नो दैट the position coordinates in Cartesian frame are described by x, y, z coordinates। ये हम जानते हैं यूक्लिडियन स्पेस इसको कहते हैं। और जो मिनकोस्की स्पेस है वो कैसे डिफर करती है इस यूक्लिडियन स्पेस से, वो ये है कि मिनकोस्की ने ICT जो इमेजिनरी एक एक्सिस है ना, ICT वो इंट्रोड्यूस करवा दिया था, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस करवा दिया था, और ये इमेजिनरी एक्सिस है। बिकॉज three-dimensional space was not sufficient to discuss the events like time dilation, length contraction। ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इफेक्ट्स थे वो ये अकोमोडेट नहीं कर पा रही थी, कौन, यूक्लिडियन स्पेस जो है, ठीक है। तो फिर उसने क्या किया, मिनकोस्की ने एक फोर्थ डायमेंशन जो है वो उसने इन्वॉल्व करवाई, और वो जो फोर्थ डायमेंशन है वो टाइम डायमेंशन के नाम से जानी जाती है, और उसको ICT कहते हैं। ये आई क्यों आया है, आयोटा क्यों आया है, इमेजिनरी डायमेंशन है। अब ये हम जानते हैं पहले से, बहुत देर से हम ये डिस्कस कर रहे हैं, कोई से दो रेफरेंस फ्रेम्स हैं, एक का ओरिजिन O है, दूसरे का O डैश है, ठीक है। और ये जो S डैश फ्रेम है, S फ्रेम के रेफरेंस से जो है वो v स्पीड के साथ x एक्सिस पे जो है वो मूव करता जा रहा है। तो यहाँ कोई पॉइंट ले लें, इसकी पोजीशन यहाँ से जो होगी वो PXYCT बनेगी, और इस ओरिजिन से वो बनेगी x डैश y डैश c डैश t डैश, ठीक है। ये हमें पता है इन चीजों का। अब यहाँ पे ये टी जब आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मिनकोस की स्पेस में जो है ये डिस्कशन ले जा रहे हैं। ओके, इसके जब अगर ये 4 कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं हमारे पास, 4 कोऑर्डिनेट्स, किसी पॉइंट के 4 कोऑर्डिनेट्स इस तरह x y z t आ रहे हैं, तो उनकी जो पोजीशन वेक्टर बनेगी 4 डायमेंशन स्पेस में, वो कैसे, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, उसकी मैग्नीट्यूड ये होगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस ICT होल स्क्वायर। अगर ओरिजिन से लेंगे तो ये मैग्नीट्यूड बनेगी उसकी पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और जब ये आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो वो माइनस दे देगा यहाँ पे, और ये इस तरह से मैग्नीट्यूड आ जाएगी। अब ये 4 डायमेंशनल स्पेस में मैग्नीट्यूड आ गई है पोजीशन वेक्टर की। अब अगर कोई से 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, कोई से 2 पॉइंट्स, कौन कौन से, एक ये XYZ
x1 y1 z1 t1 और ये दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2 एंड t2। ये दो पॉइंट्स हैं और इनका जो इंटरवल है, इनका जो डिफरेंस है, इनकी जो पोजीशन है मिनकोस की स्पेस में जो डिफरेंस आ रहा है इनकी दो पोजीशंस को कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, उसको कह देते हैं कि ये डेल एस स्क्वायर, ये वो डिफरेंस है जो वेक्टर की फॉर्म में हम इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, और जो 4 उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे कौन कौन से, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई, जी और सी टी कोऑर्डिनेट, वो दोनों पॉइंट्स के हमने उनका डिफरेंस लेके उनका स्क्वायर ले लेना है। और ये जो है ये माइनस का यहाँ पे था, इसको प्लस का कर लेंगे तो ये बाकी सारे माइनस के हो जाएंगे और इसको कह देते हैं इक्वेशन 1 हो गई है। अब हमारे पास ये जो डेल एस स्क्वायर आ रहा है ना, ये जो वेक्टर आ रहा है, ये वो पोजीशन वेक्टर है जो रिलेटिव पोजीशन वेक्टर है, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दे रहा है पोजीशन की। अब अगर ये 0 हो जाए, अगर इसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है वो 0 हम ले लें, अगर वो 0 ले लें तो हम कहेंगे कि ये जो सारा ये बाकी हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बन रही है ना, ये इक्वल टू 0 हो जाएगी। और जब ये डेल एस स्क्वायर 0 हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो दो पॉइंट्स है ना, ये बहुत क्लोज आ रहे हैं और इतने क्लोज हैं कि वेलोसिटी जो है स्पीड ऑफ लाइट वो नेग्लिजिबल टाइम लेती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसको हम कैलकुलेशन में ला ही नहीं सकते हैं। आप यूं कह दें कि वो ऐसे है जैसे ये दोनों पॉइंट्स एक पॉइंट में मार्च हो जाएंगे, ठीक है, या इतना एक कम फासला रह जाए कि वो कैलकुलेशन में लाने के इग्नोरेबल हो, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो, इफ डेल एस स्क्वायर इज 0 देन दिस इज ट्रू फॉर दोस, तो उस वक्त फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि यहाँ 0 आ जाएगा, ये एक साइड पे ये रह जाएगी ये टर्म, और ये सारी तीनों टर्म जो है ये दूसरी साइड पे चली जाएगी, वो प्लस की हो जाएंगी दूसरी साइड पे जाके, और इसको कह देते हैं सी डेल्टा टी, सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर कह दें, या सी डेल्टा टी करके इसको R2 माइनस R1 करके इस तरह का मोड लगा दें कि ये 3 डायमेंशनल जो हमारी स्पेस है ना उसमें R2 और R1 हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं और कह देते हैं कि ये इसका मोड आ रहा है, ठीक है। तो हम कह देंगे कि ये सी डेल्टा टी जो है ना ये इस तरह आ रहा है, और ये जो वेक्टर होगा ना ये सी डेल्टा टी, इसको कह देते हैं कि ये जो वेक्टर इन दो पोजीशंस को, इसकी और इसकी रिलेटिव पोजीशन को जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इसके हिसाब से इसकी पोजीशन को या इसके हिसाब से इसकी पोजीशन को, ये जो दो पॉइंट्स रिलेटिव पोजीशन यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है ना, इस केस में इसको कह देंगे ये लाइट लाइक वेक्टर है। लाइट लाइक क्यों स्पेसिफाई कर रहे हैं, क्योंकि लाइट की स्पीड ही इतनी ज्यादा है कि वो उसके लिए जो टाइम लगेगा वो नेग्लिजिबल होगा, उसको कैलकुलेशन में ला ही नहीं सकते हैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान में। तो इस तरह का जो वेक्टर होगा उसको कहेंगे ये लाइट लाइक वेक्टर है, और उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें इस तरह से होगा। और इसके बाद दूसरी क्या सपोजिशन हो सकती है, दूसरी ये हो सकती है कि ये जो डेल एस है ना, ये डेल एस स्क्वायर ये डेल एस स्क्वायर जो है ये लेस देन 0 हो जाए, और एक और भी अजम्पशन हो सकती है कि या फिर ये ग्रेटर देन 0 हो जाए। इक्वल टू 0 तो हम रख चुके, अब ये लेस देन 0 होगा या फिर ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। जब ये लेस देन 0 होगा, इसको अगर लेस देन 0 रखें तो इसका मतलब ये सारा फैक्टर जो ये टर्म सारी की सारी जो है ये लेस देन 0 हो गई। जब ये सारी लेस देन 0 हो जाएंगी तो हम इसको रीअरेंज करेंगे और कह देंगे ये लेस देन, सारी लेस देन 0 हुई, फिर इसको इधर ले गए और कह दिया कि ये लेस देन दिस हो गई, और इस तरह से हमने कहा कि ये टर्म जो है ये बेसिकली इसके बराबर है, और ये वाला लेस देन का फैक्टर यहाँ सॉरी वो नोटेशन यहाँ पे आ गई, और यहाँ से इसको जिस तरह हमने नाउ सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि डेल्टा एस जो है वो हम कह दें कि वो लेस देन 0 है, डेल्टा एस स्क्वायर इज लेस देन 0। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि वो जो टर्म हमने प्रीवियस पेज पे ये एक्सप्रेशन जो देखी है हमने इक्वेशन 1 जिसको हम मार्क कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये इस तरह से रीअरेंज हो जाएगी और कह देंगे कि सी स्क्वायर t2 माइनस t1 होल स्क्वायर इज लेस देन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस c2 माइनस c1 होल स्क्वायर।
अब ये जो साइड है ना, ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड, इसको कह देते हैं, ये ऐसे है जैसे सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर हो, ठीक है। T2 माइनस T1 को डेल्टा टी प्लेस कर रहे हैं, सी स्क्वायर डेल्टा टी होल स्क्वायर हो गया, और ये लेस देन एज इट इज, ये नोटेशन यहाँ पे आ गई। और ये तीनों जो कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंसेस है ना, उनको हमने आर के डिफरेंसेस में यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट कर दिए। और ये R2 माइनस R1, R2 जो है ये भी 3 डायमेंशनल वेक्टर है, और R1 जो है ये भी 3 डायमेंशनल वेक्टर है। तो इनका जो इनकी जो पोजीशन होगी, डिफरेंस इन पोजीशन रिलेटिव टू दीज एक्सिस, तो वो इस तरह से हम मार्क कर देंगे। और मॉड स्क्वायर का मतलब ये होगा कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो जो भी फासला होगा वो पॉजिटिव में होगा। तो डेल R1 या डेल R, इसको इन जनरल कह दें, ये डेल R हो गया, ठीक है। अब ये डेल R कैसे हुआ, ये सी, इसका स्क्वायर खत्म करेंगे, इसका स्क्वायर खत्म करेंगे, ये डेल आर यहाँ पे ना लिखें इसको, ये नहीं बनता यहाँ पे, ठीक है। ये सी स्क्वायर डेल टी स्क्वायर लेस देन R2 माइनस R1 होल मॉड स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सी जो हो जाएगा ये डेल आर ओवर डेल्टा टी, R2 माइनस R1 को डेल आर कह दिया हमने। अब यहाँ पे देख सकते हैं डेल आर ओवर डेल्टा टी, ये ऐसे है जैसे डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर, डी आर ओवर डी टी। डी आर ओवर डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होती है, तो वो वेलोसिटी यहाँ पे हम v लिख देते हैं और कह देते हैं कि c इज लेस देन v। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है, वो ये कहती है कि कोई भी स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट नहीं हो सकती है, ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट नहीं हो सकती है। और क्या कहती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या और कोई हमें आर्गुमेंट मिलता है मिन्कोस्की स्पेस का आर्गुमेंट, जो लाइट कोन है उसमें ये है कि हमने स्पीड ऑफ लाइट को मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है और वो 1 है, ठीक है। तो वो जो स्लोप है ना लाइन का, वो 1 रखा हुआ है हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस में और वर्टिकल एक्सिस में, ठीक है। जो पाथ ऑफ लाइट मार्क किया हुआ है वो एट 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल एज वेल एज विद वर्टिकल एक्सिस, वो पाथ रखा हुआ है लाइट का। उसके अलावा अगर कोई ऑब्जेक्ट में मूव करना है तो वो विद इन द कोन रहेगा, विद इन द लाइट कोन रहेगा। अगर स्पीड ऑफ लाइट से बड़ी की कोई असम्पशन है तो वो कोन को बाहर क्रॉस कर जाएगी, और ऐसा मुमकिन नहीं है रियल वर्ल्ड, ठीक है ना। स्पीड ऑफ लाइट से कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेटर स्पीड जो है वो पोजेस नहीं कर सकता है। तो हम कह देते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है, इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि सी लेस देन बी हो, ऐसी कोई बी नहीं है जैसे सी कम हो, ठीक है। सो हम कह देते हैं कि ये जो अजम्पशन है ना, इस तरह का वेक्टर, इस अजम्पशन में जहाँ पे हम डेल एस स्क्वायर लेस देन 0 ले लें, वो जो वेक्टर होगा, कौन सा वेक्टर होगा, जो रिलेटिव पोजीशन एक्सप्रेस कर रहा होगा एक पॉइंट की दूसरे पॉइंट के साथ, वो वेक्टर कहलाएगा स्पेस लाइक वेक्टर। उस वेक्टर को कहेंगे दैट वेक्टर इज स्पेस लाइक वेक्टर। प्रीवियसली कौन सा था हमारा वेक्टर, लाइट लाइक वेक्टर, अब कौन सा हो गया, स्पेस लाइक वेक्टर। एक और रह गया है, वो क्या है, टाइम लाइक वेक्टर। वो देखते हैं आगे थर्ड अजम्पशन में हमने वो देखना है। थर्ड अजम्पशन में क्या करना है, ये एक ही अजम्पशन रह गई है हमारी के डेल एस को ग्रेटर देन 0 रखें। जब ये डेल एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर हम वो जो एक्सप्रेशन थी ना इस पेज पे, ये वाली, इसको कह देंगे ये ग्रेटर देन 0। जब ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर ये है कि हम इसको रीअरेंज कर देंगे इस तरह से और कह देंगे कि ये c इज ग्रेटर देन डेल आर ओवर डेल टी, और c जो है वो ग्रेटर देन u हो गया। अब ये u क्या है, ये वो स्पीड है जो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद इन द रीजन ऑफ लाइट कोन। ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा स्पीड कौन सी हो सकती है, सी को अप्रोच कर जाए, और वो किधर जाएगा, वो एट द कॉर्नर्स ऑफ द लाइट कोन, वहां तक पहुंच जाएगा। अगर स्पीड कम है तो फिर क्या रहेगा, विद इन समवेयर इन द स्पेस ऑफ द लाइट कोन, उधर रहेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो C ग्रेटर देन U ये मुमकिन है, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, ये हो सकता है। और ऐसा वेक्टर जो दो पॉइंट्स जो हमने लिखे हुए हैं x1 y1 c1 t1 और x2 y2 z2 t2, जिनके कोऑर्डिनेट्स हमने लिए हुए हैं ये वाले,
उनकी जो वेक्टर पोजीशन को रिलेट कर रहा होगा, उस वेक्टर को कह देंगे दैट वेक्टर इज टाइम लाइक वेक्टर। वो क्या वेक्टर होगा? टाइम लाइक वेक्टर होगा वो। ठीक है, तीन वेक्टर्स पढ़े हमने, लाइट लाइक, स्पेस लाइक, टाइम लाइक। ठीक है, तो ये हमने देखा कैसे होते हैं। अब हम इनकी जो मीनिंग्स है ना इन तीन वेक्टर्स के, वो यहाँ पे एक एक लाइन में हम देख लेते हैं क्या है। इन फर्स्ट, व्हेन इंटरवल इज जीरो, जब हमने डेल एस स्क्वायर को जीरो रखा था तो क्या था? दैट लाइट के लिए मुमकिन है कि वो x1 y1 c1 t1 से x2 y2 c2 t2 तक पहुंचे बगैर कोई टाइम कंज्यूम किए, विदाउट कंज्यूमिंग एनी टाइम, मींस नेग्लिजिबल हो टाइम जो वो कंज्यूम करे। ठीक है ना, तो ये सिर्फ लाइट के लिए मुमकिन है। डेल एस स्क्वायर जीरो जब होगा तो वो लाइट लाइक वेक्टर बनेगा, इसलिए उसको कहेंगे ये लाइट लाइक वेक्टर है। दूसरी क्या सपोजिशन है हमारी? दूसरी सपोजिशन ये है कि जिसमें हमने डेल एस स्क्वायर लेस देन जीरो रखा है, उसमें क्या हो रहा है? उसमें ये हो रहा है कि जो हमने कॉजेलिटी का कंसेप्ट पढ़ा था, मैक्रो कॉजेलिटी का, उसमें क्या था कि एक होता है काज होती है, एक होता है इफेक्ट। काज क्या था? हमने बाल थ्रो करना जो है वो काज बताया था, और कैच करना बाल का वो इफेक्ट था। कभी ऐसा हो नहीं सकता कि बाल थ्रो होने से पहले कैच कर ली जाए। तो ये जो चीज है ना, ये अगर हम इस तरह की सपोजिशन ले लें, डेल एस स्क्वायर इज लेस देन जीरो, डेल एस स्क्वायर कैन बी लेस देन जीरो, तो इसका मतलब ये होगा कि बॉल थ्रो होने से पहले कैच हो सकती है। ऐसा हो नहीं सकता इन रियल, ऐसा हो नहीं सकता। तो हम कहेंगे कि उस कंसेप्ट के, कॉजेलिटी कंसेप्ट के अगेंस्ट है। क्या है ये? अगेंस्ट है, तो ये मुमकिन नहीं है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन वी गॉट स्क्वायर ऑफ द इंटरवल इक्वल टू नेगेटिव। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डेल एस जो है लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव है ना। जब उसको लेस देन जीरो ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें ये नेगेटिव में आ रही है। जब ये नेगेटिव में आ रही है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि वहां अगर स्क्वायर नेगेटिव में आ रहा है तो डेल एस इमेजिनरी है। इसका मतलब ये होगा योटा आ रहा है उसके साथ। ठीक है, डेल एस इज इमेजिनरी। तो फिर क्या होगा? जब ऐसा होगा, नेगेटिव में वो वैल्यूज आएगी एक्सप्रेशन की, एक्सप्रेशन वन की, तो वो फिर क्या हो जाएगा? वो कॉजेलिटी के अगेंस्ट चला जाएगा, और हम कहेंगे ये स्पेस लाइक वेक्टर बन रहा है। ये वेक्टर कौन सा है? स्पेस लाइक है। और थर्ड क्या है? थर्ड वन इज जनरल कंडीशन दैट वी सी दैट सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन यू। यहाँ पे हम देख सकते हैं टाइम लाइक वेक्टर जो है ये फुलफिल कर रहा है तमाम कंडीशंस को, मिन्कोव्स्की स्पेस की जो कंडीशंस है, और इसमें मूव किया जा सकता है विद अ स्पीड relatively lesser than the speed of the light। ठीक है, so it's possible। ये रियल वर्ल्ड को ये जो है वो अप्रोच कर रहा है, और सेकंड जो है वो अप्रोच नहीं कर रहा है। फर्स्ट वन जो है वो लाइट के लिए मकसद है। ठीक है, दैट्स